नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पुरी के पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी की 83वीं जयंती को भव्य बनाने को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दरअसल आने वाली 23 जून की शाम 5 बजे से नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्वामी जी की 83वीं जयंती को भारत के निर्माण में राष्ट्रोत्कर्ष दिवस के रूप में आयोजित किया जा रहा है। वहीं प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के संरक्षक रजत मिश्रा, समिति के अध्यक्ष आचार्य धर्मवीर, पुरी पीठ के प्रतिनिधि मात्र प्रसाद मिश्रा, पीठ परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी प्रेसिडेंट अश्वनी मलिक के साथ कार्यक्रम को संदीप गर्ग ने संबोधित किया। इस अवसर पर आयोजन समिति एवं स्वागत समिति के सदस्य उपस्थित रहे। वहीं पुरी के आदरणीय पीठाधीश्वर जी के संबंध में उनके भक्तों का कहना है कि यदि आदि शंकराचार्य नहीं होते तो आज हम लोग हिंदू नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। उद्देश्य है, एक तो देश को हम क्यों रखे हैं, क्योंकि उनका 83वां जन्म प्रकोत्सव दिवस मना रहे हैं और उनके जो संकल्प है, जो उद्देश्य है, 83 वर्षों तक पूरे वर्ष में 365 दिन में 300 दिन यात्रा करते हैं, चिंतन, चरित्र और विचार को फैलाते हैं, किसके पीड़ा पतन निवारण के लिए, भारत माता की गौरव को स्थापित करने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए, सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए कि हमारे जितने भी तंत्र हो धर्म तंत्र से प्रेरित हो, चाहे वो राजतंत्र हो, प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, जितने भी तंत्र हो धर्म तंत्र के मार्गदर्शन में, संरक्षण में, उसके आचार के हिसाब से चले। इसके लिए हम संकल्प समारोह के रूप में हम ऐतिहासिक तालकटोरा स्टेडियम में इस आयोजन को हम मनाने जा रहे हैं। 23 जून शाम 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक जिम्मेदारी अलग है और इतिहास के बाद जितने भी क्रांति हुई है, जितने भी परिवर्तन हुए, तो इस युवाओं का सबसे बड़ा योगदान हो, चाहे वो शंकराचार्य जी के रूप में, विवेकानंद जी के रूप में, भगत सिंह के रूप में, ये जिस भी रूप में रहे, तो आपके माध्यम से हम तमाम देश के वैसे प्राणवान युवाओं को, चाहे उम्र के हिसाब से, जोश से, मार्गदर्शन से, किसी भी तरह से वो युवा अपने को महसूस करते हैं, वैसे लोगों को हम आह्वान करते हैं और शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं। आयोजन में कई राष्ट्र के लोग इसमें आ रहे हैं प्रतिनिधि के तौर पर, राजदूत के रूप में, और हमारे अपने देश के सभी प्रांत के लोग आ रहे हैं और उसका हम सबसे बड़ा जितने भी प्रांत के यहाँ पे भवन है राजधानी में, उनके माध्यम से संपर्क में, और हमारी जो संगठन है पूरी पीठ का, उसके माध्यम से हमारे पूरे देश में, चाहे आदित्य वाहिनी हो, आनंद वाहिनी हो, तमाम तरह के जो हमारे टीम है, उसके माध्यम से पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करेंगे इस ऐतिहासिक समारोह में। कि आमंत्रण तो सभी को दिया गया है, अभी तक जो अनुमोदन प्राप्त हुआ है वो धर्मेंद्र प्रधान जी का प्राप्त हुआ है। हमारे जो सांसद हैं संबित पात्रा जी, वरिष्ठ प्रवक्ता भाजपा के, उनका प्राप्त हुआ है। इधर से हमारे जो सचदेवा जी हैं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष, वो आएंगे। हमारे हर्ष मल्होत्रा जी हैं जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका अनुमोदन प्राप्त हुआ है। संतों में देवकीनंदन ठाकुर जी आएंगे, ऐसे ही और कई दिव्य संत काशी से आ रहे हैं और गुरु नानक जी परंपरा में से सुखदेव सिंह। तो यही कि लोगों को शंकराचार्य जी की परंपरा के बारे में बताना, उनके महत्व के बारे में बताना, क्योंकि हमारे राष्ट्र के जो गुरु हैं, जो सनातन के सार्वभौम गुरु हैं इस परंपरा के, वो शंकराचार्य जी माने जाते हैं। और ये परंपरा आज की नहीं है, 2500 साल पुरानी। अगर आदि शंकराचार्य जी से माने तो ये 2500 साल पुरानी परंपरा है। और भगवान नारायण जब से सृष्टि बनी है तब से ये 1,97,29,49,126 वर्ष पुरानी परंपरा है। उस परंपरा के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए ही ये कार्यक्रम किया जाता है। 5वां प्राकट्य महोत्सव जगत गुरु जी का मना जा रहा है दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में। ये एक ऐतिहासिक दिवस होगा, राष्ट्रोत्कर्ष दिवस के रूप में पूरे देश में उसी तिथि को अभी चर्चा का लहर चल पड़े है। क्यों शंकराचार्य जी के प्राकट्य दिवस को राष्ट्रोत्कर्ष दिवस माना जाता है? इनके सूक्ष्म बात है, ये तो स्थूल रूप से उनके जन्म महोत्सव माना जाएगा, लेकिन सूक्ष्म बात है 3 साल पहले जगत गुरु जी ने गोवर्धन मठ पुरी पीठ में ये घोषणा किए थे, भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस आयोजन के साथ जो युद्ध का कोई लेना देना नहीं है, धर्म धर्म है और ये धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य है। वो युद्ध को जिस दिन युद्ध हुआ उसी दिन ही पूज्य जगत गुरु जी ने पाकिस्तान से 35 किलोमीटर होशियारपुर में रहे हुए भारत सरकार के रक्षा विभाग सराहनीय बोला कि रक्षा विभाग का जो कौशल वो सराहनीय है और वो राष्ट्र धर्म के आगे उनके सामने कुछ नहीं है। तो इसीलिए राष्ट्र रक्षा उनके व्रत है, धर्म रक्षा उनके व्रत है। राष्ट्र और धर्म के जो विपक्ष में है कोई भी हो, वो उनको छोड़ते नहीं।
ऐसे निर्भीक और तपस्वी है पूरी पीठ के जगत गुरु जी। आप सबको उसी दिन उपलब्ध होगा उनकी वाणी में, वो भारत हिंदू राष्ट्र हो, जल्दी भारत नेपाल भूटान और एशिया महाद्वीप हिंदू द्वीप के नाम पर घोषित हो, ये जगत गुरु जी का प्रण। जो हिंदुओं को प्रति आक्रमण हुआ उसी समय शायद आप सब लोग गुरुदेव का प्रवचन सुन रहे थे टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में। क्या बोल रहे थे गुरु जी? जहां हिंदू है वहां कम से कम शांति बनी रहेगा। जहां हिंदू को भगा जाता है, मान लो 100-500 हिंदू मर जाएंगे, लेकिन वहां विपरीत गृह युद्ध में वो विधर्मियों ने अपने आप लड़ाई होकर सब मरेंगे। तो इसलिए ये संदेश तो हिंदू राष्ट्र होगा तो पूरे विश्व के हित की भावना से होगा। किसके अहित की भावना को लेकर गुरुदेव भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का परिकल्पना नहीं किए। और सुनिए, सनातन संविधान भी गुरुदेव अभी लिख रहे हैं। आने वाले समय में शासन तंत्र कैसे संविधान को सामने रख के अनुपालन करके शासन की विधा बनाएंगे, वो भी पूज्य गोवर्धन मठ पूरी पीठ के जगत गुरु जी का देन रहेगा पूरे विश्व के लिए।